नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में जो नया सियासी मुद्दा उभर गया है वो ये है कि नमाज पढ़ने के लिए जो जगह दी गई है विधानसभा में वो क्यों दी गई। इस पर कुछ दलों का विवाद है, कुछ दो दल इससे सहमत नहीं है और कुछ दल इस मुद्दे पर किनारा काटकर अलग चलने की दिशा में है। सरकार अभी तक स्पष्ट ये नहीं बता रही है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आज दिन भर की गतिविधियां दिखाएं कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया और ये जो जगह अलॉट करने की बात है, एक कमरा अलॉट करने की बात है, किस तरह से सदन से लेकर सड़क तक ये बातें आ गई, इस पर सरकार का रुख क्या है? सरकार अपनी तरफ से क्या स्पष्टीकरण देना चाहेगी कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक कमरा अलॉट कर दिया जाए नमाज पढ़ने के लिए माननीय लोगों के लिए। सुनील जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि 2000 में जब झारखंड अस्तित्व में नवंबर में आया था, उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी हुआ करते थे और उस समय का स्पीकर इंदर सिंह नामधारी जी हुआ करते थे। उस समय भी पुराने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा आवंटित किया गया था। उसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहा और कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया या पूजा के लिए कमरे की मांग की गई। बीजेपी का ये कहना है कि ये अलॉट नहीं किया जाता था। हाँ, ये अलग बात है कि नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाती थी। अलॉट करने की जरूरत लिखित रूप में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप इसकी लिखित रूप से देखिए, आप अगर इस तरह की बातें हैं, वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से या विधानसभा के पटल पर जो हम विधानसभा के बाहर सड़क पर जिस तरह का रामलीला या ड्रामाबाजी कर रहे हैं, क्या भाजपा के लोगों ने, भाजपा के विधायकों ने मांग आदरणीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से मांग किया क्या रिटर्न में कि मुझे भी पूजा करने की जगह चाहिए, और क्या उन्होंने इससे देने से इनकार कर दिया? ठीक है, प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, क्या बीजेपी इस मामले में को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति में है? आज आप सब सड़क पर उतरे, बड़ा मुद्दा इसे बनाने की कोशिश की गई, आप इसे तुष्टिकरण भरा कदम बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो है कि क्या सरकार पर स्पष्ट रूप से पहले ये दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो स्पष्ट करे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक, और दूसरा कि अगर आपको कुछ चाहिए, अगर पूजा पाठ के लिए जगह चाहिए विधानसभा में, तो क्या इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से अधिकृत रूप से या औपचारिक रूप से आग्रह किया गया है? विधानसभा हम मानते हैं कि सिर्फ संविधान की पूजा होनी चाहिए वहां। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? मेरी आप आवाज सुन पा? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। अब संभवतः उनकी आवाज नहीं आ रही है। प्रतुल जी, संभवतः आपकी आवाज आ नहीं रही है। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करके फिर मैं आपके पास लौटता हूं। बड़ा सवाल है, आज जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, क्या सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत फर्म है, बहुत प्रतिबद्ध है कि चाहे कुछ भी विरोध हो जाए वो इस कदम को पीछे नहीं लेगी? सुनील सिंह जी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि संवैधानिक स्तर पर विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में
144 निषेधाज्ञा लागू होता है और वहां पर किसी भी तरह का जुलूस निकालने के पूर्व नियम कानून सम्मत आपको एसडीओ से और डीसी से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। जो बात अभी खुलकर आई है कि परमिशन वहां से नहीं मिला था, उसके बावजूद भी लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों ने इस तरह की हरकत करके बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा में घुसने का प्रयास किया। एक क्या मंशा है या क्या संज्ञा देना चाहते हैं? तो क्या लॉ एंड ऑर्डर देखते रहे, ताकते रहे कि नहीं आपको जो इच्छा करे आप घुसकर कर दे, जो दंगा फसाद करना हो कर दे, राज्य की शांति व्यवस्था को बर्बाद कर दे? तो ये अपना कानून अपना काम करने का काम किया है। चले प्रतुल जी से हम जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, एक सवाल जो हमने पिछली बार पूछा था आपसे वो ये था कि अगर इस मुद्दे को लेकर आपको आपत्ति है तो फिर इस पर अधिकृत रूप से पहले तो सरकार से जवाब लेना चाहिए, जिसके लिए सदन चलाना ज़रूरी है, और दूसरा अगर कोई और स्पेस चाहिए पूजा के लिए तो उसके लिए अधिकृत रूप से आपको बात करनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष से। उस पर हंगामा करने की ज़रूरत है क्या? मैंने कहा वो समय शायद आवाज नहीं जा रही थी कि विधानसभा या लोकसभा में सिर्फ संविधान की पूजा होनी चाहिए। और ये जो नेता बार बार कहते हैं, जो भी नेता, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि पहले भी ऐसी परंपरा चली आ रही थी, तो मैंने कहा ना कि ईद के समय फ्राइडे प्रेयर के लिए अगर किसी ने कहा उसके लिए कमरा खोल दिया गया, या मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए किसी ने कहा उसके लिए कमरा खोल दिया गया, वो एक दूसरी बात होती है। लेकिन बजाप्ता साहब इन्होंने तो अधिसूचना संख्या 1152 से TW348 कमरा को अलॉट किया। ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। ऐसी कोई डिमांड ना कभी आई थी, ना कर्मचारियों ने किया, ना कोई विधायकों ने किया। फिर सिर्फ एक धर्म के लिए ये औपचारिक क्या इसकी डिमांड आई? क्यों बना? प्रतुल जी, हम पूछ लेते हैं सुनील सिंह जी से, क्या इसकी कोई डिमांड थी? क्या माननीय लोगों ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से बात की थी? जो लाठीचार्ज हुआ उसका भी मैं जवाब चाहूंगा। क्या बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लाठी चलाना जायज था? क्या दीपक प्रकाश जी के ऊपर लाठी चलाना जायज था? क्या जो हमारे रांची के सांसद है सुनील सिंह जी, उनके ऊपर, माफ कीजिएगा, संजय सेठ जी, उनके ऊपर लाठी चलाना जायज था? आज सरकार ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? मैं भी उसी मीटिंग में था, देखिए हमें भी लाठियों से पीटा गया। सरकार नमाज स्थल को बरकरार रखने के लिए किसी भी लिमिट में जा रही है। साहब, मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण की राजनीति जब तक इस प्रदेश में होगी तब तक हम उसका कड़ा प्रतिकार करते हैं। रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार चर्चा से भाग रही है। हमारे प्रतिनिधि नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में रोजगार के मुद्दे को जोड़ने का आग्रह किया विधानसभा में पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए, तो सरकार और विधानसभा अध्यक्ष दोनों ने मना कर दिया। तो ये सरकार रोजगार से भागती है लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नमाज कक्ष करती है। इन्हें बताना चाहिए किसने डिमांड किया था, और सिर्फ एक धर्म के लिए क्यों। हम लोगों ने 72 घंटे का समय दिया था रद्द करने के लिए। 2 तारीख को पत्र लिखा था बाबूलाल मरांडी जी ने, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने रद्द नहीं किया। बाद होकर हमें सड़कों पर आना पड़ा, और आज जो हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। चलिए, रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस मौके पर वहाँ धरना में मौजूद थे और इस बीजेपी के इस आंदोलन के साथ थे। उन्होंने क्या कहा वो पहले सुनते हैं और फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सारी जनता झारखंड की इस सरकार से दुखी है, और ये सरकार अब जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ऐसे ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं ताकि जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी जन विरोधी, लोकतांत्रिक विरोधी जो काम हो रहा है उसके विरोध कर रहे हैं, और उसी विरोध स्वरूप में आज देखें हमने हमारे पार्टी के अध्यक्ष सहित हमारे पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं को भी ये लोग ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, उसकी घटना की निंदा करता हूँ। और ये श्री हेमंत सोरेन जी को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी डंडे से डरने वाली नहीं है। आरती कुजूर भी इस मौके पर मौजूद थे और उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। मुर्दाबाद
मैम आपके साथ लाठीचार्ज की गई। हाँ, लाठीचार्ज की गई। ये सरकार ये महिला को साथ अत्याचार हो रही है ना। ये सरकार महिला विरोधी है। ये सरकार व्यक्ति विशेष एक संविशेष वर्ग का सरकार है, जनतंत्र की सरकार नहीं है। आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बात कर रहे हैं। ये लाठी चलाती है। ये सरकार के सामने कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानती है। ये सरकार निकम्मी है। ये सड़ी गई सरकार है। इसके पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। आदिवासी विरोधी भी जनता है। ये सरकार आदिवासी विरोधी मारपीट की गई। रूपा तिर्की के मामले में कुछ नहीं बोलती है। पीके मिश्रा इतना गंदा जो रूपा तिर्की को बोला है उस पर कुछ नहीं बोलती है। जो आवाज उठाता है पत्रकार है, जो समाज सेवी है, उस पर फर्जी एफआईआर करता है। और जो आरोपी है सीबीआई जांच के लिए इसका मुंह से बकार नहीं फूटा। क्या एक सख्त कार्रवाई करने का मतलब ये माना जाए कि सरकार अपने फैसले पर अडिग रहना चाहती है, वो इस पर आगे बढ़ना चाहती है, बजाय इसके कि वो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रूम अलॉट किया गया है उसको कैंसिल किया जाए या इनको पूजा के लिए अलग से जगह दी जाए? क्या एक अननेसेसरी का विवाद क्रिएट नहीं हो गया नमाज रूम अलॉट करने से? सुनील सिंह जी, देखिए, इसको विवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्रिएट किया गया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर मंदिर के लिए या पूजा करने के लिए माननीय विधायक को जगह चाहिए थी तो इन्होंने रिटर्न रूप से यह देता। जब इनको जानकारी हो गई थी कि विशेष मुसलमान धर्म के लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह दिया गया, जो 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं उनको जगह दी गई, तो आप अपना नमाज की जगह देने के लिए सरकार से आग्रह किया गया था? क्या माननीय लोगों ने इसके लिए कोई आग्रह किया था? पूर्व में भी गुंजन सर, पूर्व में भी 2000 में पता है कि 2000 में भी और 2010 से 2013 में जब अर्जुन मुंडा जी की भी सरकार थी उस समय भी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जी आप कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पूजा करने के लिए जगह चाहिए थी तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष से बात करनी चाहिए? जी। क्या नमाज के लिए जगह देने के लिए क्या जो नेता हैं माननीय हैं उन्होंने इस तरह का कोई आवेदन दिया था या सरकार ने अपने मन से अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको एक रूम अलॉट कर दिया? सरकार किस परिस्थिति में इसको अलॉट किया है यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी को लेने की जरूरत है। मुझे जो जानकारियां हैं कि मुसलमान बंधु जो हमारे माननीय विधायक है उन्होंने आग्रह किया था विधानसभा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कि हमें 5 टाइम का नमाज अदा करते हैं जगह। प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी प्रतुल जी बताइए। देखिए ये गलत बयानी कर रहे हैं। किसी ने आग्रह नहीं किया था। आग्रह किया था तो पत्र संख्या बताए, विधायकों के नाम बताए। सरकार ने खुद से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये कमरा आवंटन किया। और गंगेश जी हम तो मानते हैं कि फ्राइडे प्रेयर के लिए इन्होंने खुद से कमरा आवंटन कर दिया, लेकिन अगर दूसरे समाज के लोग, सरना समाज के लोग और हिंदू समाज के लोगों को कमरा चाहिए तो उसके लिए आवेदन देना होगा। और आप ऐसे देखें गंगेश जी, एक दिन फ्राइडे प्रेयर के लिए इन्होंने एक कमरा दिया तो भाई सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को श्री हनुमान, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को श्री विष्णु, शुक्रवार को माँ भगवती, शनिवार को शनिदेव, रविवार को सूर्यदेव। हमें भी इनकी आराधना करनी है। अगर आप आवंटन रद्द नहीं कर रहे हैं तो हमें सेंट्रल हॉल दीजिए। प्रश्नकाल से पहले हमारे विधायक वही करेंगे। लेकिन बिना किसी डिमांड के स्पीकर ने अलॉटमेंट किया सरकार के इशारे पे। और अभी कांग्रेस के आदरणीय नेताजी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी डिमांड बहुसंख्यक समाज से आती तो हम सोचते। अल्पसंख्यक से किसने डिमांड किया साहब? किसी ने डिमांड नहीं किया। आप गलत बयानी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आपने हम यही जानना चाह रहे हैं। अगर सरकार ने अपनी तरफ से ये फैसला किया तो उसे सभी धर्मों के लिए ध्यान रखना चाहिए था। अगर सरकार अपने मन से ये फैसला की तो अगर किसी ने आग्रह किया तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि उनके आग्रह पे अलॉट किया गया। ये विधानसभा में क्या सरकार ने कहीं मना किया पूजा करने से? आपने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ना आप। क्यों? आपको पता है जब आपने लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया, आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का आपने तार करने का काम किया है। आज पता है कि विधानसभा में भानु प्रताप सिंह जी ने रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर उन्होंने अध्यादेश को फाड़कर माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप लगातार
सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आप तानाशाही तरीके से राज्य में काम करना चाहते हैं, आप सत्ता से दूर नहीं जाना चाहते हैं, सत्ता के करीब रहने के लिए आप एम के पराक्रम किसी भी तरह के काम करना चाहते हैं। तो सरकार जो हमारा न्यायपालिका विधायिका है और कार्यपालिका है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। आप लाठीचार्ज न्यायपालिका तो रोज ही डांटती है, आप क्यों मणिपुर से खराब स्थिति है, व्यक्तियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। न्यायपालिका के कमेंट्स जी हैं। प्रतुल जी, न्यायपालिका ने तो कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। इस सरकार में 20 महीने की सरकार में 2800 बेटियों की इज्जत लूटी गई। 20 बार न्यायपालिका ने इन पर कटाक्ष कपले की तल्ख 14 साल की सरकार इस राज्य को बर्बाद कर दिया, इस राज्य को बर्बाद कर दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोला करना नहीं, और हिंदुओं के लिए कहेंगे कि भाई आपने लिखित नहीं दिया। ये गलत बोल रहे थे आपके चैनल पे कि माननीय सदस्यों ने आग्रह किया। नाम बताएं किन सदस्यों ने आग्रह किया। अगर कोई पॉलिटिकल कोई भी बात नहीं था। आप अपना वोट की राजनीति कर, आप तुष्टीकरण की राजनीति कर, आप राज्य आप मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के सुनील जी, लिए ये सारा कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल जुलूस निकलेगा तो सरकार क्या जो सीनियर लीडर्स हैं उन पर लाठीचार्ज करेगी? क्या सरकार का रवैया यही रहेगा? सरकार लाठी लॉ एंड ऑर्डर किसी के हाथ में तो होता है। क्या सरकार आदेश कर दी कि आप लाठीचार्ज कर दो? कि आपने, मैं तो बताया कि जुलूस निकालने के पूर्व हमारा संविधान जब बना हुआ है, जब आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी, माननीय विधायक बाबूलाल मरांडी जी, लोकसभा माननीय श्री संजय सेठ जी, इन्होंने किसी भी तरह का क्या आपने एसडीओ से परमिशन लिया? जुलूस निकालने के लिए परमिशन लिया? अभी हमारा कोरोना गाइडलाइन जारी है, उसमें आप बड़े पैमाने पर आप जुलूस लेकर नहीं चल सकते। आप खुद लोकतंत्र का तार हत्या करने की बार कोशिश कर रहे हैं। क्या ये औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ये जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए था? जी, जो बात सुनील सिंह जी कह रहे हैं कि आपने उसके लिए कोई इजाजत नहीं ली, क्या ये औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जुलूस निकाला नहीं जा सकता था? इतनी हड़बड़ी क्यों थी? गंगेश जी कितनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता। विधानसभा के बगल में एक भूमि है, एक जमीन को, एक मैदान को धरना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। हम लोगों ने एसडीओ को रिटन इंफॉर्मेशन दिया था कि हम जुलूस के शक्ल में वहां पर जाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और हमारे नेताओं का संबोधन होगा। इसी सरकार ने उस जो विधानसभा के बगल का इलाका है उसको धरना प्रदर्शन स्थल के रूप में आवंटित किया साहब, और हमने सूचना दी थी। लेकिन आपने सिर्फ 200 मीटर के पहले क्यों रोका? करना, दोनों में फर्क है। सूचित करना और परमिशन प्राप्त करना। आपको यह जानकारी, आप पढ़े लिखे लोग हैं कि कोरोना गाइडलाइन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप नहीं निकल सकते हैं। आपको जानकारी है कि विधानसभा संवैधानिक संस्थान के 2-5 किलोमीटर के दायरे में लगा होता है। सारी जानकारी इस तरह के धर्म की राजनीति हमने कभी नहीं देखा। कुर्बानी स्थल का बनवा रहे हैं, अब वहां कुर्बानी भी करवाइए बकरीद की। यही बचा है बस, बिना इन्होंने कहा डिमांड किया। चलिए, बाबूलाल मरांडी ने इस अवसर पर क्या कहा, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, जानना चाहता हूं। पहले ये सुन लेते हैं प्रतुल जी, फिर अपनी बहस को आगे बढ़ाते हैं। और मैं तो कहूंगी खुद अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते, रविंद्र जी नहीं होते और केंद्रीय सुरक्षा के प्रोटेक्शन अगर हमारी नहीं होती तो शायद आज भी हमारा यह सर सुरक्षित नहीं होता। बिल्कुल सोच समझ करके डंडे वो चला रहे थे। और इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि शायद सरकार ये भूल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े तानाशाहों के विरोध में लगातार आंदोलन किया है और वैसी सरकार को देश से भी उखाड़ करके फेंका है। और हेमंत सोरेन तो एक कोने में पड़े, इनको उखाड़ के फेंकने में कोई बहुत समय नहीं लगेगी। जनता पार्टी के जो नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की गरीब गुरबों की चिंता करते हैं, इस देश की छोटे छोटे लोगों की चिंता करते हैं, गरीब से गरीब लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन आज हेमंत सोरेन की सरकार परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, पूरे झारखंड में लूट मच। प्रतुल जी, क्या इससे राजनीतिक रंग ज्यादा नहीं दिया जा रहा है? क्या आप इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल इशू बनाकर गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? गंगेश जी, इसके बैकग्राउंड को लेकर मैंने आपको पहले भी बोला कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने
रोजगार को जोड़ने की लिखित वकालत की और पुरजोर विरोध किया जब सरकार ने नहीं जोड़ा। सरकार रोजगार से भागती रही और 2 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन आया तो हमारे विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने पत्र लिखकर स्पीकर से आग्रह किया कि आप 72 घंटे के भीतर इस आवंटन को रद्द करें, क्योंकि ऐसा आवंटन न पहले कभी हुआ है न भविष्य में होने की संभावना है। लेकिन कोई कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं हुई और स्पीकर ने तो साफ कह दिया ये आवंटन रद्द नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा राक्षस जिसके मन में है वो इस तरह की सोच रखते हैं। आज किसके मन में राक्षस था वो साफ हो गया। आज जिस तरीके से हमारे बड़े नेताओं को इंगित करके इन्होंने लाठियों से पीटा, इन्हें बोलना नहीं चाहिए कि सत्ता आज इनके पास है कल हमारे पास भी होगी। लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं झारखंड में कि जब पुलिस अधिकारियों ने सरकार के एजेंट के रूप में काम किया। ये संविधान की आस्था लेकर नौकरी में आते हैं, लेकिन ये आज हेमंत सोरेन के एजेंट बने हुए थे। बाबूलाल मरांडी पे लाठी, दीपक प्रकाश पे लाठी, महिलाओं को घसीट कर पीटा गया। ये कैसा लोकतंत्र साहब? आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार भी छीन रहे हैं और नमाज स्थल आप खुद से बनाएंगे। लेकिन अगर हिंदू के लिए धर्मस्थल देना है, सरला धर्मस्थल देना है, तो उसके लिए आवेदन मांगते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलता गंगेश जी। चलिए सुरेश जी, ये बीजेपी इसे एक पॉलिटिकल इशू की तरह यूज़ कर रही है, लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, आपके एक विधायक आते हैं अचानक तालिबान के फेवर में बयान दे जाते हैं, आप उसके बाद फिर नमाज के लिए अलग एक रूम अलॉट कर दिया जाता है। क्या आप भी एक समुदाय विशेष को लुभाने का प्रयास नहीं कर रहे अपने इन तरह के बयानों और इस तरह के काम से? गुंजेश सर, हमारे विधायक जो तालिबान की आप बात कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत बयान है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वो व्यक्तिगत बयान से आप असहमत हैं तो उनको पार्टी से निकाल दीजिए, खत्म बात। आपको मैं जानकारी दे दूं कि राजेश ठाकुर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि उनकी व्यक्तिगत बयान हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की बयान नहीं है। संगठन में हमारे प्रदेश सदस्य सर्वोपरि होते हैं और उनकी बयान की महत्ता होता है सर्वप्रथम। अब बात आ रही है कि आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश में न्यायालय है कि नहीं न्यायालय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता से दूर रहना नहीं चाहते हैं। 2019 के चुनाव में यूपीए गठबंधन को राज्य की जनता ने वोट दिया और सरकार बनी, और 24 में भी इनको नहीं मिलेगा। जिस तरह की इनकी व्यवहार है, जिस तरह का इनका कार्यप्रणाली है, सौहार्द को वातावरण को बिगाड़ना, एक झारखंड शांत, हेमंत सोरेन के हाथ में बिल्कुल शांति तरीके से राज्य चल रहा है। आपने कोरोना काल को देखा कि कितने मजबूती के साथ में फेस करने का काम किया गया है। तो इस राज्य को लगातार सौहार्द को बिगाड़कर ये नहीं चलेगा। इनकी जो तानाशाही विचारधारा है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब दोनों पक्ष को हम एक साथ एक ही तराजू पे रख रहे हैं। आप एक संकेत देते हैं जिससे स्पष्ट लगता है कि आप एक समुदाय के प्रति थोड़ी लॉयल्टी रखते हैं। दूसरा पक्ष है जो दूसरे बहुसंख्यक समुदाय के लिए काम करता हुआ दिखता है। तो इसमें निष्पक्ष तो कहीं बचा नहीं, सब अपने अपने पक्ष या अपने अपने वोटर्स को कैटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण अगर मानते हैं, अगर सरकार की ओर से, हम तो बताया कि सीपी सिंह जी भी 2010 से 2013 तक यहाँ के हमारे स्पीकर थे, उनके समय में भी आवंटित किया गया था पुराने विधानसभा में कमरा, तो आवंटित किया गया था। तो मैं बार-बार बात बोल रहा हूँ, स्पीकर थे, क्या बातें कर रहे हैं जी प्रतुल जी, स्पीकर रहे हैं। लेकिन ये परंपरा तो रही है ना प्रतुल जी, ये परंपरा रही है कि उनके ये स्थान तो निश्चित किया जाता होगा। देखिए गंगेश जी, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी को फ्राइडे प्रेयर करना होता था ईद के समय, उसके लिए एक कमरा खोल देना और उसे फॉर्मली आवंटित करना, नमाज कक्ष का नाम देना, इसका हम विरोध करते हैं। और आपने कहा कि हम एक पक्ष के प्रति खड़े दिख रहे हैं। हमारा पहला क्या डिमांड था? आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर आवंटन को रद्द करने की मांग कही थी, और जब आवंटन रद्द नहीं हुआ तब हमने भी कहा कि भाई तिथिवार जो हफ्ता की तिथियां हैं उसके हिसाब से हमें भी पूजा अर्चना करने की बात कहे। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये व्यवस्था पहले भी थी, तो कौन सी अधिसूचना संख्या थी साहब? कौन सा कमरा नंबर था जो अलॉटेड था? कभी ऐसा पहले नहीं हुआ है। ये सिर्फ तुष्टिकरण का इन्होंने कार्ड खेला है,
मुस्लिम वोटों के हितों आपको पे इन्होंने किसने कहा साधा लोकतंत्र है को तार तार करने का? आप और भगवान हिंदू राम वोटों के को प्रति भगवान इन्होंने राम अपनी को सोच दिखाई है। विधानसभा में जिस सरना तरह धर्म से के आप प्रति लोग अपनी सोच दिखाई है। साहब सरना स्थल क्यों नहीं होगा विधानसभा में? सरना मैया की पूजा की जाती है बृहस्पतिवार को, क्यों नहीं होगा वो? लेकिन चलिए ठीक है नमाज प्रतुल जी, इस अब तरह का आपका दिमाग पॉइंट नहीं आता। क्लियर हो गया है। सुनील जी, अब इस बहुत छोटा सा मामला था, अगर सरकार इसको लेकर बहुत एडमेंट नहीं है, बहुत जिद पे नहीं है, तो इस मामले को जो 72 घंटे का नोटिस दिया गया उसको खारिज किया जा सकता था, या उसको वापस लिया जा सकता था, या फिर कोई दूसरी व्यवस्था की जा रही थी। सरकार क्या इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती थी ताकि गतिरोध कायम रह सके, गतिरोध बनाए रखा जा सके? क्या ये मंशा है इसके पीछे? अगर 72 घंटे का इन्होंने नोटिस दिया था कि इस आवंटन को रद्द किया जाए, सरकार के द्वारा रद्द नहीं किया गया, तो हमारे संविधान में हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट भी खुला हुआ है। इनको हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता था, न कि राजनीति कर हिंदू वोट को एकत्रित करने की राजनीति करनी थी, न कि तानाशाही तरीके से राजनीति करनी थी, तोड़फोड़ करना था। आपका विधानसभा में रामलीला करने की सकता थी। नहीं 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 नहीं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी भगवान को पूजता हूं, हमारे भी प्रभु श्री राम बहुत सम्मानित है, उनको पुरुषोत्तम राम को मैं भी मानता हूं। लेकिन ये वोट देने की राजनीति जो है, तानाशाह राजनीति जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने की जो बात है, इसका जोरदार विरोध करेंगे। इन्होंने कोर्ट का क्यों नहीं सहारा लिया? सुप्रीम कोर्ट में प्रभु श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। आपके यूपीए 2 की सरकार थी जिसने रामायण को काल्पनिक बताया था, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया था, और आज आप बैठकर प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। ये दोनों आप मत सिखाइए मुझे, आप मत सिखाइए मुझे हिंदू की राजनीति करने की, आप मत सिखाइए। राम मंदिर और वो सब मत सिखाइए, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा ये है, अरे आपको पता है कि कितने मंदिर में अपराधी गांजा दारू पीते हैं, और आप जाकर देखो ना कितने मंदिर में उनको कितने वेतन है तो ब्राह्मण को पूजा करने को, आप मंदिर की बात करते हो। सुनील जी, आप बहुत विवादित बयान दे रहे हैं, इसलिए कि एक बार राहुल गांधी जी ने कहा कि मंदिर जाते हैं लोग लड़की छेड़ने के लिए, आप बोल रहे हैं मंदिर में गांजा पिए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये इस पर इस तरह का बयान की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है, शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, राहुल गांधी ने कहा लड़कियों को छेड़ा जाता है मंदिर में। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। उस मुद्दे को मैं प्रूफ दूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तथ्य और साथ के साथ बात कर रहा हूँ, मैं इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, आपको जगह बताऊंगा, आप जाके जांच करना, उसके बाद नहीं अभी दीजिए। अच्छा, अन्य धर्म स्थानों पर क्या क्या होता है, क्या उसकी जांच करने का आपने यह बात कहा, हिंदू की बात कही, ये नशे में आए क्या? हिंदू का ऐसी बातें कर रहे हैं। मंदिर में गांजा पी जाता है, मंदिर में भगवान की आराधना होती है। सभी धर्म स्थलों पे वो चले। प्रतुल जी और सुनील जी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं, धर्म आस्था का विषय है, लोग उस तरह से उस पर अपने अपने धर्म स्थानों पे जाएं, पूजा पाठ करें। अगर ये राजनीति के बीच में कहीं आता है तो उस पर छीटाकशी होती है, उस पर नजरिया तल्ख होता है। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस विवाद से निपटारा मिलेगा झारखंड को। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, सुनील जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।